भारत के जाने माने आध्यात्मिक वक्ता श्री संदीप जी आज के यूथ के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी और आध्यात्मिकता से यूथ को मोटिवेट करने के साथ साथ उन्हें स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा है। आध्यात्मिक ज्ञान होने के साथ साथ श्री संदीप को एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और वास्तु का भी गहन ज्ञान है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन्होंने यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और भी कई सारे देशों के लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। अल्पायु में ही देश विदेश में ख्याति प्राप्त श्री संदीप समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। श्री संदीप ने अपने एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस यूज करते हुए कई परीक्षण भी किए हैं, जो कि 100% सही सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से पहले ट्रंप के वापस न आने की प्रेडिक्शन की थी। इतना ही नहीं, इन्होंने योगी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी भी साल भर पहले ही कर दी थी। इन्होंने स्टॉक मार्केट तथा और भी कई बिजनेस सेक्टर के विषय में अग्रिम भविष्यवाणियां की थीं, जो बिल्कुल सही साबित हुईं। श्री संदीप भागवत जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित एनजीओ ममता का मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। जीवन में हम हर कुछ मांगना चाहते हैं और हर चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। जिंदगी में हमारा बस चले तो हम एक चीज़ पूरा हो तो दूसरी चीज़ की डिमांड करने लगते हैं। यानी हर चीज़ की, जितने भी चीज़ की आवश्यकता होती है, उस चीज़ को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार हम इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे वश में नहीं रहती। लेकिन हमें वो चीज़ चाहिए। तो ऐसा क्या करें जिससे हमें कोई रास्ता मिल जाए, उस चीज़ को हम अगर लेना चाहें तो वो चीज़ हमें मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही रास्ता दिखता है उस कामना को पूरा करने का, और वो क्या है, हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर के पास हम अर्जी लगाते हैं अपनी। अब चाहे कुछ भी हो, आज हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज के दिन हमें कोई नई बीमारी लग चुकी है। हमारी अच्छी फैमिली है, हम बीमार हो गए, लेटे हुए हैं, सब सेवा कर रहे हैं, नौकर चाकर सब। अब सुख तो मिल रहा है चारों तरफ, लेकिन जो अंदर हमें दर्द महसूस हो रहा है, उस दर्द का क्या करें। उस गहराई में हम जा नहीं पा रहे हैं और उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस ईश्वर को याद करते हैं। जब मुश्किलों में पड़े रहते हैं, ईश्वर से हम सपोर्ट मांगते हैं कि किसी रूप में भी तू आ और हमसे रिश्ता जोड़। यानी कोई पार्टनर का रिश्ता निभाता है, कोई फ्रेंडशिप का रिश्ता निभाता है, और कोई उस कृष्ण को पति बनाता है। जैसे सुदामा ने सखा बनाया और मीराबाई ने पति बनाया। उनके जीवन में भी काफी मुश्किल आई, लेकिन उन्होंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा, ईश्वर को कभी नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि हाँ, सुपर नेचुरल पावर इस वर्ल्ड में है, और ये मानना पड़ेगा। आज भले ही साइंस काफी आगे बढ़ चुका है, वैज्ञानिक पढ़ लिख के अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं खोज पाया कि जन्म के पहले क्या है और मरने के बाद क्या है। लाइफ तो चलती रहती है। हम जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक यही सोचते हैं कि बस इतनी सी लाइफ है, हम बन चुके हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन जब समय आता है तो हमें रियलिटी का एहसास होता है कि सही में जो हमने दुनिया बनाई थी, वो दुनिया तो अलग थी, असली दुनिया तो ये है। तो यानी हर चीज में कहीं ना कहीं से हम उस सुपर नेचुरल पावर को याद करते हैं, यानी उस ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन कई बार हम जीवन में ऐसा बेवकूफ बन जाते हैं, हम लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, और फिर हम धीरे धीरे ईश्वर से नाता तोड़ते चले जाते हैं। अब जो है वो है,
ईश्वर है इस दुनिया में, लेकिन हम कई लोग मानने को तैयार नहीं होते। और जब नहीं मानते हैं तो आप सभी जानते हो, आपके जीवन में भी कभी ना कभी ये चीज आपके अंदर भी महसूस हुआ होगा कि नहीं, मैंने गलत किया है, ईश्वर तो हमारे साथ चलता है। अब इसको किसी रूप में भी ले लो आप, या तो हिम्मत के रूप में, या पावर के रूप में, या जिंदगी में जब उतार चढ़ाव होता है तब उस रूप में भी आप देख सकते हो कि ईश्वर हमारे साथ है, हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, ये जिंदगी में कुछ टाइम तक ही रहती है, ये हम समझते भी हैं, लेकिन कई बार हम अनजान बन जाते हैं। आज ऊपर वाले ने हमें मन दिया है, मन के मुताबिक हम चलते हैं। मन को जो हमें अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे वो हम काम करते हैं। यानी रियलिटी क्या है हम उसको भी भूल जाते हैं। यानी हम जाते हैं किसी होटल में और हमें कोई चीज़ बढ़िया लगी तो वाह, हमारे मन को भाया, लेकिन वही चीज़ अगर वो घटिया होती है, हमारे मन को अच्छा नहीं लगती है, तो हम उसे धिक्कार देते हैं। अब वो सेहत के लिए बढ़िया है, लेकिन हमारे मन को वो नहीं भाती तो हम उसे त्याग देते हैं। उसी तरह जिंदगी में हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं होती तो हम ईश्वर को त्याग देते हैं। हमारी भावना नहीं रहती है उसके प्रति, हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। लेकिन ईश्वर ऐसी चीज है कि हर इंसान के अंदर है और वो सांस ही ईश्वर है, लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं। हर जगह चारों तरफ हमारे तरफ ईश्वर है, लेकिन हम जीवन में भटक जाते हैं। हम ऐसी राह पकड़ लेते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम अंधे हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया की चकाचौंध हमें दिखती है। हमें ईश्वर सब कुछ देता है, हमें ईश्वर ने बनाया है, लेकिन हम ये चीज को जानते हैं, लेकिन हम फिर भी अनजान बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे परिस्थितियों में ऐसे उलझ जाते हैं, हमारा साथ लोग छोड़ते चले जाते हैं। अब देखिए, जीवन में अब हम छोटे रहते हैं तो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स रहते हैं, और जब हम बड़े रहते हैं तो पेरेंट्स लुप्त हो जाते हैं और बच्चे सामने आ जाते हैं, तो चीजें इधर उधर होती रहती है। और लास्ट में हर इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और चाहे वो कितना ही सुखी हो, फिर भी उसे परमात्मा की याद आती है। एज, उम्र सब सिखा देता है। बचपन में कुछ और रहता है और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम कुछ और बन जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखोगे आप। ईश्वर हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, यह हमें मानना होगा। और हर जगह, चाहे हर धर्म में आपने देखा होगा कि हर धर्म एक ही है, बस उस धर्म को हम बदल देते हैं। हर धर्म यह सिखाता है कि हम एक दूसरे में प्रेम कैसे रखते हैं और एक दूसरे में कैसे हम जुड़ के रहे। इसलिए तो भगवान ने एक फैमिली बनाई है, परिवार बनाया है। लेकिन परिवार आज के टाइम, हर परिवार में एक दूसरे के प्रति स्वार्थ भावना आ गई है, और जब स्वार्थ भावना आती है तो धीरे धीरे अपने आप दूरियां बनती चली जाती है। तो वो प्रेम कहां से आएगा। भगवान ने इतना सब कुछ दिया, ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, वो यही चाहता है कि मैंने जो तुझे दिया है बस तू वो संभाल के रख, उन चीजों को बढ़िया से यूज कर, उन चीजों को तरीके से संभाल। यानी मैंने तुझे कई अच्छी चीजें दी हैं, जिसका नाम प्रेम है, जिसका नाम अच्छाई है, और जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। यानी अच्छी चीजों को वो बोलते हैं कि उनको संभाल के रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान की चीजों को गलत तरीके से यूज करते हैं। यानी हम अहंकार को कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यानी किसी के भलाई के लिए हम किसी के गलत बोल सकते हैं किसी को, और उसको गलत बोल के, यानी उसको झूठ बोल के हम उसकी भलाई कर सकते हैं। कई चीजें होती हैं ऐसे, लेकिन हम क्या करते हैं,
अहंकार को गलत तरीके से यूज करते किसी का नुकसान कर देते हैं। अब यह चाहे व्यापार में हो, और व्यापार तरीके से भी कर सकते हैं हम क्या धैर्य नहीं रखते। हम धैर्य को हमेशा एक पुतला बना के रख दिए हैं। क्या पुतले को ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, और वो पुतला है, वो कोई इंसान नहीं है, तो वो पुतला एक दिन खत्म हो जाता है। तो झूठ धैर्य को अगर हम अच्छे से नहीं चलाएंगे तो वो भी धैर्य भी खत्म हो जाएगा। यानी धैर्य को हम तरीके से यूज करें। धैर्य सब बहुत बढ़िया है, लेकिन धैर्य को हम गलत यूज करते हैं। ईश्वर है, ईश्वर हर चीज दिया है तो उसको संभाल के रखो और उसको हर तरीके हर सिस्टम से चलाओ। और ईश्वर परमात्मा तुम्हें यही शिक्षा देता है कि तुम सही रास्ते पे चलोगे, तुम्हें सही चीज मिलेगी, सही लोग मिलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि तुम सही रास्ते चलते हो तो तुम्हें धोखा मिलता है। समय का इंतजार करो, जैसे मैंने धैर्य बोला, तो धैर्य का वेट करो, और धैर्य का वेट करोगे तो तुम्हारे सामने सब चीज होंगी और तुम सोच भी नहीं पाओगे।